हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हेयर। आज मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 5 डिस्कस करने जा रही हूँ। साइलेंट सेंटिनल द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स, मतलब खामोश पहरेदार। साइलेंट सेंटिनल का हिंदी होता है। और मेगालिथ्स मतलब मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथ्स का मतलब होता है पत्थर, यानी बड़े पत्थर। ठीक है, तो ये करीबन 3000 ईयर्स अगो पहले ही स्टार्ट कर दिया गया था। और इसकी जो प्रिवलेंट था कहाँ कहाँ, तो डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर। डेक्कन मतलब साउथ वाला रीजन, और साउथ इंडिया यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड, यही वाला रीज़न, और कश्मीर में। ठीक है, तो इस समय क्या होता था, जो पीपल थे, जो लोगों के द्वारा एक बड़े बड़े पत्थर को केयरफुली अरेंज्ड करके ले करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक ब्यूरियल साइट को मार्क कर सके कि हाँ ये एक ब्यूरियल साइट है, मतलब यहाँ पीपल को दफनाया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है सम इम्पॉर्टेंट मेगालिथ साइट, मतलब 2 मेगालिथ का इम्पॉर्टेंट साइट है, जिसे हम लोग ब्रह्मगिरी जो कर्नाटका में है, सेकंड आदिचनल्लूर जो कि तमिलनाडु में है। ये दोनों आपका मैप टू पेज नंबर 14 में दिखाया गया है, दोनों साइड ब्रह्मगिरी और आदिचनल्लूर। ठीक है, तो इसमें क्या था कि मेगालिथ जो सरफेस था, मतलब मेगालिथ्स ब्यूरियल जो था वो कुछ तो सरफेस पे मिला है और कुछ अंडरग्राउंड मिला है, मतलब कुछ ऊपर मिले हैं और कुछ अंडरग्राउंड नीचे मिले हैं। और आर्कोलॉजिस्ट जो थे वो फाइंड किए थे सर्कल ऑफ स्टोन को भी और सिंगल लार्ज स्टोन को। वो इंडिकेट कर रहा था हंटर ब्यूरियल बिनेथ को। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि जो आर्कोलॉजिस्ट को इस तरह से, जैसे बीच में यहाँ पे दफना दिया गया है इंसान को, ठीक है, इसके साइड साइड बड़े पत्थर से एक सर्कल को बनाया जा रहा है, और इससे पता चल रहा है कि ये एक ब्यूरियल साइट है, या फिर इसी तरह एक इंसान को दफनाया गया और एक बड़ा सा पत्थर को, बहुत बड़े से पत्थर को रख दिया गया है। और फिर पता चलता है आर्कोलॉजिस्ट को कि जो ब्यूरियल साइट्स थे उसमें कुछ कुछ कॉमन फीचर थे, जैसे जो पीपल को दफनाया जा रहा था उनके साथ पोट्स को दफनाया जा रहा था, मतलब घड़े को, जिसको हम लोग ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोल रहे हैं। और वो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड ये भी किए हैं, कुछ टूल्स को मतलब कुछ औजार मिला है उनको, कुछ वेपन हथियार मिला है, किसका, तो आयरन का। और समटाइम स्केलेटन भी मिला है घोड़ों का। तो कहने का मतलब कि शायद उस समय जो घोड़ों को भी वे लोग दफन करते थे उस इंसान के साथ। हॉर्सेस इक्विपमेंट भी मिले हैं, घोड़ों के कुछ सामान भी मिले हैं, ऑर्नामेंट भी मिले हैं, किसके, स्टोन और गोल्ड के। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये लिखा गया है आयरन इक्विपमेंट जो कि मेगालिथ्स ब्यूरियल के समय मिला है। तो ये और ये मतलब है हॉर्स इक्विपमेंट, एक्स और ड्रैगर। इसके बाद आता है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस। तो देखिए इसमें क्या था ना कि आर्कोलॉजिस्ट को जो पर्सन डेड मिले हैं, ठीक है, जो पर्सन दफनाए गए हैं, उनके साथ कुछ ऑब्जेक्ट भी मिलता था। तो इससे ये पता चल जाता था कि हाँ उस समय अमीर गरीब का भी एक सोशल डिफरेंस था। क्योंकि जो ब्रह्मगिरी साइट है, जो आपको मैप 2 पेज नंबर 14 में दिखाया गया, वहाँ पे एक एस्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स मिला है, 2 स्टोन बीड्स मिला है, 4 कॉपर बैंगल है और 1 कॉन्च सेल है। और एक और जो अदर स्केलेटन है उसके साथ सिर्फ पोट्स मिले हैं। कहने तो इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि एक स्केलेटन के साथ तो इतने सामान मिले हैं, और और जो अलग और स्केलेटन है उसके साथ सिर्फ पोट्स मिले हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ इंसान अमीर थे, कुछ इंसान गरीब थे, किसी इंसान के पास कुछ ज़्यादा सोर्स मतलब रिसोर्स था, कुछ ज़्यादा सामान था, तो अपने साथ वो उसको दफन करते थे। और कुछ के साथ कम था, तो जो उनके पास था वो उसके साथ दफन किया जाता था। तो कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंस यहाँ पे था। इसके बाद आता है वेयर सम ब्यूरियल स्पॉट मींट फॉर सर्टेन फैमिलीज। कहने का मतलब सम टाइम मेगालिथ जो ब्यूरियल था उसमें एक स्केलेटन के साथ एक स्केलेटन नहीं, बहुत सारे स्केलेटन मिले हैं। तो इससे वो इंडिकेट करता है कि शायद वो सेम फैमिली के होंगे। और जो उसको फिर दो मतलब एक जैसे कि मान लीजिए ये ए इंसान है, ठीक है, इसको पहले दफन किया गया और इनका एक ब्यूरियल साइट बना दिया गया। ठीक है,
तो इसके साथ एक पोर्ट होल भी बनाया जाता था, एक पोर्ट होल्स भी बनाया जाता था, ताकि इनके जो फैमिली मेम्बर है उनका कि उसमें से किसी का मृत्यु हो तो इस पोर्ट होल के द्वारा इसी में इनको भी दफन किया जाए। ठीक है। और फिर ये भी बताया गया है कि एक साइन पोस्ट को भी लगाया जाता था, ताकि पता चले ये मतलब इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है। इसमें ये बताया गया। फिर आता है स्पेशल ब्यूरियल एट इनाम गांव। तो जो इनाम गांव था वो उसमें क्या बताया गया, तो ये एक रिवर साइट है, रिवर का, घोट का, और ट्रिब्यूटरी है भीमा का। कहने का मतलब इनाम गांव एक विलेज है महाराष्ट्र का, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एडल्ट को बरीड किया गया है ग्राउंड में, मतलब दफन किया गया है ग्राउंड में। तो उनका जो पैर है उसको नॉर्थ साइड रखा गया है। ठीक है, सॉरी, हेड को नॉर्थ साइड रखा गया, इट मीन्स वो पैर को साउथ साइड रखे होंगे। और फूड्स और वाटर भी इसके साथ मिले हैं। तो इन लोगों का मानना था, उस समय के इंसान का मानना था कि लाइफ आफ्टर डेथ भी होता है, मतलब मरने के बाद भी ज़िंदगी होता है। और ये लोग ऐसा भी मानते थे कि ये लोग अभी एक दुनिया में हैं और मरने के बाद ये लोग दूसरे दुनिया में जाएंगे। तो जो जाने का सफ़र है उसके साथ वो खाना पानी और भी बहुत सारे सामान रख देते थे, ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, इसमें ये बताया गया था। अब यहाँ पे आता है व्हाट स्केलेटल स्टडीज़ टेल अस। ठीक है, तो स्केलेटन यानी जो कंकाल हैं, तो कंकाल कैसे पता चलती थी, तो जो छोटे कंकाल और बड़े कंकाल होते थे, तो छोटे जो कंकाल होते थे वो तो हम लोग समझ जाते थे कि हाँ ये किसी बच्चे का कंकाल है। ठीक है, पर एक डिफरेंस पता कर, और जो बड़े कंकाल होते थे वो बड़े का कंकाल है, पर जो एक डिफरेंस पता करना है बोन कि वो गर्ल का है या बॉय का, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो उस समय के जो पीपल थे वे लोग बताते थे कि हाँ हम लोग उसके साथ क्या फाउंड हुआ है उससे हम लोग पता कर सकते हैं, इसके जो आर्कोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो पर क्या होता था ना, अगर उसके साथ ज्वेलरी मिला है तो वे लोग सोचते थे कि ये वुमेन का होगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि उस समय तो मेन भी ज्वेलरी पहना करते थे। तो ये वाला जो फंडा है ये गलत हो गया एक तरीके से, इससे पता नहीं किया जा सक रहा है कि ये वुमेन का है या मेन का स्केलेटन है। तो इसके बाद एक बेटर तरीका है कि आप इसके सेक्स को पता करो कि ये वुमेन का है या मेन का है। तो कैसे बोन स्ट्रक्चर से पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, तो पता कर सकते हैं हम लोग पेल्विक एरिया से। पेल्विक एरिया जो वुमेन का होता है वो बड़ा होता है और जो मेन का होता है वो छोटा होता है। पेल्विक एरिया वुमेन का बड़ा क्यों होता है, क्योंकि वो बच्चे को जन्म देती हैं, तो वो बड़ा होता है तो बच्चे का जन्म अच्छे से होता है। तो इसी के लिए पेल्विक एरिया से पता किया जाता था, अगर बड़ा है तो वो वुमेन का स्केलेटन है और जो छोटा है वो मेन का स्केलेटन है। ठीक है, तो करीबन आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे जिनका नाम था चरक, और वो एक बुक लिखे थे मेडिसिन पे जिसका नाम था चरक संहिता। इस बुक में वो बताए थे कि ह्यूमन बॉडी के पास 360 बोन्स होते हैं, पर जो मॉडर्न एटोनॉमी कहता है वो बोलता है 200 बोन्स होते हैं। तो भाई इतने में क्यों डिफरेंस, इतना डिफरेंस कैसे हुआ? तो इतना डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो चरक थे वो दांतों के बोन्स को, फिर जॉइंट के बोन्स को, फिर कार्टिलेज के बोन्स को, इन सब के भी बोन्स को वो गिने थे, पर मॉडर्न एटोनॉमी में इन सब को नहीं गिना गया है। ठीक है, अब आता है ऑक्यूपेशन एट इनाम गांव। ऑक्यूपेशन, तो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड किए हैं सीड, बीज किसके, वीट के, बार्ले के, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीट्स और सीसम के। और उनको कुछ बोन्स भी मिले हैं एनिमल के, नंबर ऑफ एनिमल, जैसे कि कैटल, बोफेलो, गॉट्स, शीप, इतने सारे एनिमल के ये भी मिले हैं। फिर बिसाइड इसके अलावा बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब और फिश भी मिले, और कुछ फ्रूट्स भी मिले हैं जिसमें आता है बेर, आंवला, जामुन, यही सब चीज़। ठीक है, इसके बाद आता है एल्सवेयर। एल्सवेयर में चाइना के बारे में बताया जा रहा है। आप लोग अपने एटलस में चाइना को देखना, उसका नेबरहुड क्या है उसे देखना, मतलब उसका कौन कौन से कंट्री के साथ नेबरहुड है, मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं, उसे देखिएगा। फिर उसके कैपिटल क्या है उसे आप लोग एटलस में देखिएगा, उसका करेंसी क्या है उसे आप लोग देखिएगा। तो करीबन यहाँ पे 3500 ईयर्स अगो एक फर्स्ट एविडेंस मिला है राइटिंग का,
चाइना में, ठीक है। तो किस चीज़ पे राइटिंग लिखा जाता था? एनिमल के बोन पे लिखा जाता था, और एनिमल के बोन पे लिखा जाने वाले को ओरेकल बोन कहते थे हम लोग। क्यों? क्योंकि ये प्रेडिक्ट करता था फ्यूचर को, ठीक है। तो जो किंग्स होते थे वे इस बोन पर लिखवाते थे कि क्या हम बैटल जीत सकते हैं या नहीं, या फिर क्या हम हार्वेस्ट को मतलब हार्वेस्ट मेरा इस बार अच्छा होगा या नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन वे किया करते थे। और जो बोन था एनिमल के बोन, उस पर वो लिखा करते थे। और फिर फॉर्च्यून टेलर जो थे वे बताते थे कि मतलब वही लोग प्रेडिक्ट करते थे। कैसे करते थे? तो वो जो बोन था उसको वो लोग इस पे आग पे डालते थे, फायर पे, ठीक है। पुट इन टू द फायर, फायर में डालते थे, और कुछ क्रैक आता था। उस क्रैक से वे लोग प्रेडिक्ट करते थे फ्यूचर को, यानी फॉर्च्यून टेलर उस क्रैक से पता करते थे फ्यूचर को और फिर बताते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस समय आयरन का यूज़ नहीं होता था। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा चैप्टर 5। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 6 में, जिसमें हम लोग जनपद, महाजनपद, ये सारे चीज़ पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।